everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are starting with chapter number 2 of class 4th SOF series and the name of the chapter is Animals. हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा, है ना। इस चैप्टर में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखते हैं। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स, एनिमल्स में क्या क्या एडेप्टेशंस हुए हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फूड चेन, फूड वेब एंड एनर्जी फ्लो के बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स सी। Like plants, animals are also found everywhere in the world. हमने देखा था plants पूरी दुनिया में प्रेजेंट है। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमने पिछले चैप्टर में देखे जो कि पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट हैं। They are found inhabiting डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ अवर प्लैनेट। इनको कहां पर डिफरेंट हैबिटेट्स में पाया जाता है। जैसे कोई एनिमल्स तो फॉरेस्ट में रह रहे हैं, कोई एनिमल्स जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड रीजन में रह रहे हैं, है ना, माउंटेन्स पर रह रहे हैं, और कोई एनिमल्स जो है वो डेजर्ट में रह रहे हैं जैसे कि कैमल, राइट। तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी अपनी हैबिटेट में रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। They are multicellular, एनिमल्स जो है वो सारे मल्टीसेल्यूलर होते हैं। कहने का मतलब है मल्टीसेल्यूलर क्या होता है, देखो, मल्टीसेल्यूलर मींस मोर देन वन सेल, ठीक है। देखो, यूनिसेल्यूलर होता है और एक होता है मल्टीसेल्यूलर। मैं आपको बताती हूं, एक होता है यूनिसेल्यूलर और एक होता है मल्टीसेल्यूलर। गॉट इट। अब यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं? यूनिसेल्यूलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड अप ऑफ वन सेल। यूनि से पता लगा ना, यूनि का मतलब होता है वन, दैट मीन्स मेड अप ऑफ वन सेल। गॉट इट। और मल्टी सेल्यूलर की अगर हम बात करें तो मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, और यू कैन से मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। गॉट इट। यूनिसेल्यूलर का मतलब है मेड अप ऑफ वन सेल एंड मल्टीसेल्यूलर का मतलब होता है मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और यू कैन से मेनी सेल्स। अब देखो, सेल्स क्या होते हैं? सेल्स आप ये समझो, कोई एक अगर हम दीवार बनाते हैं, है ना, हम कोई एक वॉल बनाते हैं तो वो वॉल किससे बनती है? ब्रिक्स से बनती है, ईंटों से बनती है ना। एक वॉल में कितनी सारी ईंटें हैं, है ना। आप अपने घर में भी देखोगे कंस्ट्रक्शन होते हैं तो एक जो वॉल है वो कितनी सारी ईंटों से बनी है। इसी तरह हमारी जो बॉडी है, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्लांट्स, एनिमल्स, हमारी बॉडी भी बहुत सारे सेल्स से बनी हुई है। जैसे एक वॉल बहुत सारे ब्रिक्स को मिलकर बनी, उसी तरह से हमारी बॉडी इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स की बॉडी, प्लांट्स की बॉडी जो है, जितने भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, उन ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो भी कैसे बनी है? सेल्स से बनी है, ठीक है। एक सेल से बनी है तो बोलेंगे यूनिसेल्यूलर, ठीक है, और एक से ज्यादा सेल से बनी है तो बोलेंगे मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया है? दैट एनिमल्स आर मल्टीसेल्यूलर, दैट मीन्स कि वो उनकी जो बॉडी होती है इट इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और यू कैन से इट इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी है एनिमल्स की बॉडी। They obtain energy by consuming plants or other animals. इनको एनर्जी कहां से मिलती है? हमने देखा था कि हम एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, हम डिपेंड है प्लांट्स पर हमारे खाने के लिए। कैसे मिलती है एनर्जी? या तो एनिमल्स क्या करते हैं, किसी दूसरे एनिमल को खा लेते हैं, जैसे कि टाइगर
डियर को खा लेता है, टाइगर ज़ीब्रा को खा लेता है, तो या तो दूसरे एनिमल को खाकर वो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, नहीं तो वो प्लांट्स को खाकर अपनी एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। एलिफेंट, कैमल, ठीक है, और बात करें काऊ, ये क्या कर रहे हैं, दूसरे प्लांट्स को खाकर अपनी एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हैं। They give birth to young ones और lay eggs। ये या तो इनके छोटे छोटे, जैसे अगर मैं टाइगर की बात करूं, है ना, वेट अ मिनट, हाँ जी, जैसे मैं अगर टाइगर की बात कर लूं, काऊ की, काऊ जो है वो बर्थ देती है काफ को, काऊ बर्थ देती है काफ को। द यंग वन ऑफ काऊ इज नोन एज काफ, राइट, एंड द यंग वन ऑफ कैट इज नोन एज किटन। तो क्या हुआ, डायरेक्ट जो है वैसा का वैसा एक छोटा यंग वन आ जाता है। दिस इज द वे एनिमल्स रिप्रोड्यूस। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे कि हेन की मैं बात कर लूं, डक की बात कर लूं, दे ले एग्स, वो एग्स ले करते हैं और उसके बाद में वो एग्स जब हैच करते हैं उसमें से निकलता है यंग वन। तो या तो वो डायरेक्ट बर्थ दे देंगे, जैसे कि कैट, काऊ, ठीक है, टाइगर, इन एनिमल्स की तरह, या तो एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में दो टाइप्स है, या तो एनिमल्स में से कुछ एनिमल्स है वो यंग वन को बर्थ दे देते हैं, ठीक है, यंग वन को बर्थ दे देंगे, अदरवाइज दे विल ले एग, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेते हैं, बात अगर यंग वन के बर्थ देने की हो रही है तो हम कैट लिख सकते हैं, डॉग लिख सकते हैं, लेकिन अगर बात होगी एग्स की और दे ले एग्स, तो देखो बर्ड्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं और hen हो सकती है, ठीक है ना। Unlike plants, most of the animals can move from one place to another। देखो प्लांट्स की हमने बात करी थी कि उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस, उनमें तो मूवमेंट होता है, बॉडी पार्ट्स में तो मूवमेंट होता है, लेकिन एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स का तो मूवमेंट होता ही है, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। कैट एक जगह से दूसरी जगह जाती है, डॉग भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, काऊ भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है। दैट मीन्स प्लांट्स की तरह वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। दैट मीन्स प्लांट्स की तरह उनकी बॉडी मूवमेंट तो होता है, जैसे प्लांट्स में ब्रांचेस मूव होती है, लीव्स मूव होती है ना, बॉडी मूवमेंट तो होता है, बॉडी पार्ट्स का तो मूवमेंट होता है एनिमल्स में, लेकिन साथ में वो एक जगह से दूसरी जगह तक भी जा सकते हैं। लेकिन प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं क्या? ऐसा कभी हुआ है क्या कि आज नीम का जो हमारा जो नीम का ट्री था वो आज यहाँ पे, लेकिन कल वो वहां पे लग गया? No, because plants cannot move from one place to another, but animals can move from one place to another. Example car, example cat, dog, all these animals. They respond to the changes in the environment. Environment में जितने भी changes होते हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। ये आपने देख लिया और यू कैन ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक ऑल्सो। क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। देखो एनिमल्स का जो क्लासिफिकेशन है और क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बारे में देखेंगे। एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप्स, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। एनिमल्स को दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और दूसरे होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। देखो वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूं, सिंपल से पहले समझते हैं कि ये इन दो को डिवाइड किस बेसिस पर किया है। एनिमल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बैकबोन। क्या होती है बैकबोन? बात करें ह्यूमन बींग्स की तो बैकबोन दिख रही है पीछे, ये क्या होती है हमारी यहाँ पे, when you will put your thumb just in the between of your back, जब आपके बैक के एकदम मिडल में आप अपने थंब को रखोगे ना तो आपको यहाँ पे एक बैकबोन फील होगी, ठीक है। जैसे हमारे इंक्लूडिंग अस ह्यूमन बींग्स एंड कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है उनको बोला जाएगा वर्टिब्रेट्स, और ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है उनको बोला जाएगा इनवर्टिब्रेट्स। सिंपल सा है
कि on the basis of presence and absence of backbone, animals are divided in two categories. Which two categories? Vertebrates and invertebrates. ठीक है, देखो अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हो किन किन के पास है बैकबोन? फिश, ठीक है, फिश के पास, ये फिश का ही हमें स्केलेटन दिखाया हुआ है. डॉग, you can see in the picture. Birds, all these have backbone. ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन नहीं है, तो देखो ये बैकबोन बनी हुई है और ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, दैट मींस दे डोंट हैव बैकबोन. स्टारफिश, स्टारफिश इज नॉट अ फिश. सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्टारफिश जो है वो फिश नहीं होती है, ठीक है, तो वो फिश अलग है, ये स्टारफिश अलग होती है. ठीक है, तो हायर क्लासेस में आप ऑल्दो पढ़ने वाले हो, लेकिन फिलहाल के लिए ये मत कंफ्यूज हो रहा कि ना फिश यहाँ पर वर्टिब्रेट्स में हमने फिश को रखा तो इनवर्टिब्रेट्स में क्यों रखा स्टारफिश को? स्टारफिश इज एक्चुअली नॉट अ फिश. ठीक है, तो स्टारफिश जो होती है इट इज अ इनवर्टिब्रेट, इट डजंट हैव बैकबोन. बटरफ्लाई, butterfly does not have a backbone, hence it is a invertebrate. बात करें हनी बी, और you can say house fly है ना, and this is a octopus. All these organisms which like starfish, butterfly, honeybee and octopus does not have a backbone. इनके पास बैकबोन नहीं होती, लेकिन vertebrates जैसे कि fish, dog, birds, all these have backbone. तो जिनके पास बैकबोन है उनको नाम दे दिया vertebrates. नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स. इनवर्टिब्रेट्स के बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है, फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे. इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? दे डू नॉट हैव बैकबोन. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं है. देखो व्हेन यू विल टर्न अराउंड, यहाँ पे आप जब टच करोगे अपने, यू विल फील अ बोन हियर बीच में, बिकॉज वी आर वर्टिब्रेट्स. हम क्या है? ह्यूमन बीइंग्स हैं और हम आते हैं वर्टिब्रेट्स में, हमारे पास बैकबोन है. लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के पास ये बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए इनका नाम आया इनवर्टिब्रेट्स. Their body is divisible into head, thorax and abdomen. इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आगे का जो पार्ट है उसको बोला जाता है हेड, बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं थॉरेक्स, और जो लास्ट का पार्ट होता है उसको बोला जाता है एब्डोमेन. ठीक है, नाउ some invertebrates are insects, worms, snail, crab, spider, etc. देखो बात करें अगर पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, कौन है ये पिक्चर में? कॉकरोच. ये कौन है? एंट. ये स्नेल. ये कौन है? क्रैब. और ये स्पाइडर. ऑल ऑफ दीज आर इनवर्टिब्रेट्स. ठीक है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, वर्म्स जितने भी हैं, स्नेल, क्रैब, स्पाइडर एक्सेट्रा, ऑल दीज आर इनवर्टिब्रेट्स. ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है. देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है, इंसेक्ट्स हैव 6 जॉइंटेड लेग्स. इंसेक्ट्स के पास 6 जॉइंटेड लेग्स होती है. ठीक है, देखो एंट क्या है? इंसेक्ट है. 1 2 3 4 5 and this is 6. तो 6 jointed legs इनके पास होती है. ठीक है, jointed legs का मतलब है जैसे ये देखो 1 और 2, ये 3 और 4, और ये मतलब पेयर्स में. ठीक है, तो 6 jointed legs इनके पास प्रेजेंट होती है इंसेक्ट्स के पास. ठीक है, they may or may not have wings. देखो एंट के पास तो विंग्स नहीं है, लेकिन कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं. कॉकरोच के पास विंग्स जो है वो प्रेजेंट है, और जो एंट है उसके पास विंग्स एब्सेंट है. तो हो सकता है कि इंसेक्ट्स के पास हो सकता है विंग्स प्रेजेंट हो, और हो सकता है विंग्स प्रेजेंट ना भी. ठीक है, तो पिक्चर में आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? यहाँ पे कॉकरोच, एंट, स्नेल, स्पाइडर, क्रैब.
Got it? All these are invertebrates. They do not have backbone. हमने क्या देखा कि उनकी जो बॉडी है वो डिवाइडेड रहती है 3 पार्ट्स में, जो कि है हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। और हमने देखा इंसेक्ट्स के पास 6 जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और हो सकता है कुछ इंसेक्ट्स के पास विंग्स हो और हो सकता है कुछ के पास ना भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। देखो, अमॉन्ग एनिमल्स Insects are most numerous than any other animal group. देखो, जो सारे एनिमल्स में अगर हम बात करें तो जो इंसेक्ट्स है ना वो सबसे ज्यादा है नंबर में। एनिमल्स में भी अलग अलग ग्रुप है ना, एनिमल्स में भी अलग अलग ग्रुप है, लेकिन अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, एनिमल्स में इंसेक्ट्स सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है। ठीक है, most insects have hard body covering made up of a material called chitin. Mostly जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके पास क्या है, एक हार्ड बॉडी कवरिंग है। नीचे आपको पिक्चर दिख रही होगी, किसकी पिक्चर है ये? कॉकरोच। कॉकरोच इज अ इंसेक्ट। कॉकरोच क्या है? इंसेक्ट है। और कॉकरोच की जो आउटर बॉडी कवरिंग जो होती है ना, जो आउटर बॉडी कवरिंग है वो किससे बनी हुई होती है? काइटिन से। ठीक है, तो कॉकरोच इज अ इंसेक्ट। ठीक है, कॉकरोच क्या है? एक इंसेक्ट है। एंड मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स have outer body covering which is hard. जो outer body की इनकी जो कवरिंग है वो एक हार्ड मटेरियल से बनी हुई है, जिसको क्या बोला जाता है? काइटिन। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ काइटिन। एक्सोस्केलेटन क्या है? ये जो आउटर बॉडी कवरिंग है ना, ये एक्सोस्केलेटन किसको बोला गया है? एक्सोस्केलेटन का क्या मतलब है? एक्सोस्केलेटन मींस आउटर बॉडी कवरिंग। अब ये जो आउटर बॉडी कवरिंग है, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन यानी कि आउटर बॉडी कवरिंग एक हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? काइटिन बोलते हैं। ठीक है, आप हायर क्लासेस में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को ऑल्दो पढ़ने वाले हो। फिलहाल के लिए क्या ध्यान रखना है? दैट इन एनिमल्स अमॉन्ग ऑल द एनिमल ग्रुप्स, इंसेक्ट सबसे ज्यादा है नंबर में। Second thing what you have to keep in mind is most of the insects have exoskeleton, that is outer body covering made up of a hard material which is known as chitin. Example cockroach. तो cockroach में आपकी बाहर वाली ये दिख रही है, ये जो कवरिंग है बॉडी की है ना, ये जो बॉडी की जो कवरिंग है वो किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। देखते हैं, Animals that have backbone are called vertebrates. ऐसे एनिमल्स जिनके पास बैकबोन है, प्रेजेंट है बैकबोन, ऐसे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। They are further divided into various groups. इनको फर्दर बहुत सारे वेरियस ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट ग्रुप, फिश। पहला ग्रुप कौन सा है? फिश। फिश के बारे में देखते हैं। दे लिव इन वाटर। फिशेस कहाँ रहती है? वाटर में रहती है। दे आर एक्वेटिक एनिमल्स। फिशेस लिव इन वाटर है ना, एंड दे आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। ब्रीथ किससे करती है ये? इनके पास होते हैं गिल्स, जिससे ये ब्रीथ करती है, मतलब कि सांस लेती है। Their body is covered with scales. बॉडी किससे कवर्ड है? स्केल से। जैसे हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स थे उनकी बॉडी किससे कवर्ड थी? काइटिन से। They have fins and tail to swim. इनके पास फिन्स हैं, दिख रहे हैं? ये देखो, ये रहे, ये क्या है? फिन्स है। और ये पीछे क्या है? टेल। तो फिन्स और टेल की हेल्प से ये स्विम करती है। ठीक है, They lay eggs. ये एग्स ले करती हैं। हमने देखा था कुछ एनिमल्स, some animals give birth to young ones, whereas some animals lay eggs. तो फिशेस क्या करती हैं? एग्स ले करती हैं। ठीक है, नाउ देखो एग्जांपल्स क्या है फिशेस के? शार्क, गपी फिश, मैकेरल एक्सेट्रा सम फिशेस। Now, इमेज आपको किसकी दी हुई है? ये है शार्क, which is also a type of fish, and
दिस इज अ गप्पी फिश, ठीक है, दिस इज अ गप्पी फिश। अब कुछ को ये लगेगा मैम यहाँ पे डॉल्फिन की पिक्चर तो है ही नहीं, यहाँ पे व्हेल की तो पिक्चर है ही नहीं, क्या वो भी फिशेस होती है? नहीं, इट इज अ बिग मिसअंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है कि जो डॉल्फिन है, जो व्हेल है, वो भी क्या होती है? फिशेस होती है। नो, दे आर नॉट फिशेस। अभी देखने वाले हैं वो कौन से ग्रुप में होगी, वो अलग ग्रुप में आएंगी, ठीक है। तो फिशेस में कौन आती है? शार्क, गप्पी फिश, मैकेरल, ये सब आते हैं फिशेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस दे कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। जो एम्फीबियंस हैं वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं। अब आपको लगेगा मैम लैंड पे भी रहते हैं, वाटर पे भी रहते हैं, इसका मतलब फ्रॉग होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, फ्रॉग। फ्रॉग ये दिख रहा है पिक्चर में। फ्रॉग क्या होता है? एम्फीबियन, जो कि लैंड में भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। दे हैव मॉइस्ट स्किन दैट हेल्प देम टू ब्रीथ व्हेन दे आर अंडर वाटर। अब जब फ्रॉग पानी में होगा, जब पानी में होते हैं एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग, जब वो पानी में होती है वो ब्रीथ करते हैं यूजिंग देयर मॉइस्ट स्किन, ठीक है। ये जो उनकी स्किन होती है ये मॉइस्ट स्किन होती है। तो जब ये पानी में होते हैं एम्फीबियंस इंक्लूडिंग फ्रॉग, दे ब्रीथ थ्रू दिस मॉइस्ट स्किन, बट when they are on the land they use lungs। इनके पास लंग्स भी होते हैं। तो जब लैंड पर होंगे तब यूज करेंगे लंग्स को, जब बॉटम में होंगे तब यूज करेंगे मॉइस्ट स्किन को। Got it? Now when on land they breathe through lungs। मैंने अभी आपको यही बताया था कि and the moist skin। लेकिन जब ये होते हैं लैंड पर तब ये लंग्स को भी यूज करेंगे और मॉइस्ट स्किन को भी यूज करते हैं, ठीक है। तो दैट मींस कि जब लैंड पर होंगे तब क्या यूज करेंगे? लंग्स एंड मॉइस्ट स्किन, दोनों को यूज करते हैं। जब ब्रीथ करने के लिए दोनों को यूज करेंगे जब लैंड पर होंगे एम्फीबियंस, लेकिन जब वाटर में होंगे तब लंग्स को यूज नहीं करेंगे वो ब्रीथ करने के लिए, तब यूज करेंगे सिर्फ मॉइस्ट स्किन को, ठीक है। दे ले एग्स। में देखो फिशेस भी एग्स ले करती है, एम्फीबियंस भी एग्स ले करते हैं। फ्रॉग की बात करूं मैं अगर, तो वो क्या करते हैं? फ्रॉग ले एग्स, ठीक है। तो उसके बाद में वो एग्स जो है वो हैच कर जाते हैं, फिर यंग वन बाहर आ जाता है एग से, ठीक है। तो फिशेस भी एग्स ले करती है, एम्फीबियंस भी एग्स ले करते हैं। फ्रॉग, टॉड, न्यूएट आर सम एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के क्या क्या एग्जांपल्स हैं? फ्रॉग जैसा कि आपको पिक्चर में भी दिया हुआ है, टॉड एंड न्यूएट, ये सब है एम्फीबियंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज योर ओलंपियाड बाइट। यंग वन ऑफ फ्रॉग कॉल्ड टेडपोल ब्रीथ्स थ्रू गिल्स। देखो एग जो फ्रॉग होता है, ठीक है, वो एग्स को ले करता है। एग्स बाद में क्या बन जाती है? टेडपोल बन जाते हैं। पिक्चर में दिख रहा है ये टेडपोल। इस जो एग्स है वो बाद में क्या बनेंगे? टेडपोल। टेडपोल बाद में बनता है फ्रॉगलेट, यानी कि बहुत छोटा फ्रॉग, बेबी फ्रॉग, और फिर फ्रॉगलेट बन जाता है एडल्ट फ्रॉग। तो जो टेडपोल होता है वो किसके थ्रू ब्रीथ करता है? गिल्स के थ्रू। अब हमने तो देखा था कि मां फिशेस के पास गिल्स होते हैं और फ्रॉग तो एम्फीबियन है, एम्फीबियंस के पास तो मॉइस्ट स्किन और लंग्स को यूज करते हैं वो ब्रीथ करने के लिए। हाँ ऑब्वियसली करते हैं, बट जो यंग वन होता है फ्रॉग का, यानी कि एग के बाद में जो टेडपोल बना, टेडपोल के पास होते हैं गिल्स, तो इन गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करता है। लेकिन जब वो फ्रॉगलेट बन जाएगा फिर वो मॉइस्ट स्किन और लंग्स को यूज करेगा, फिर वो गिल्स को यूज नहीं करता। लेकिन जब तक वो टेडपोल होता है ना, तब तक वो गिल्स होते हैं उसके पास और उन गिल्स के थ्रू वो ब्रीथ करता है, ठीक है। नेक्स्ट रेप्टाइल्स। देखो थर्ड ग्रुप जो है वो है रेप्टाइल्स। मोस्ट ऑफ द
reptiles live on land. देखो बात करिए, इसने most बोला है, ऐसा नहीं बोला कि all the reptiles live on land. इसने बोला most of the reptiles, यानी कि ज्यादातर जो reptiles होते हैं वो लैंड पर रहते हैं. ठीक है. They have dry scaly skin. इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है और स्केल्स से बनी हुई होती है. ठीक है, जैसे फिशेस के पास स्केल्स थे वैसे इनके पास भी क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं. ठीक है, इनके पास भी क्या होती है, ड्राई होती है इनकी स्किन और स्केल्स होते हैं, इसलिए बोला स्केली स्किन. ठीक है, जैसे फिशेस के पास थी वैसे इनके पास भी स्केल्स होते हैं. दे ले एग्स, ये भी एग्स ले करते हैं. ठीक है, अभी तक हमने फिशेस का देखा, दे ले एग्स. हमने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा, दे आल्सो ले एग्स. और हमने देखा दैट रेप्टाइल्स आल्सो ले एग्स. ठीक है, मोस्ट रेप्टाइल्स हैव 4 legs and a tail except snake. देखो मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स जो होते हैं ना उनके पास क्या होते हैं, 4 legs होते हैं. लिजार्ड को देख लो, 1 2 3 4 legs है एंड 1 tail. ठीक है, सेम क्रोकोडाइल के पास भी 4 legs होते हैं, ऐसे ही होता है. आगे की तरफ 2 legs होते हैं, पीछे की तरफ 2 legs होते हैं. 4 legs एंड टेल होती है पीछे. लेकिन स्नेक के पास है क्या लेग्स? नहीं, स्नेक के पास नहीं होता. तो लेकिन स्नेक को छोड़ के मोस्टली जो जितने भी रेप्टाइल्स हैं उन सबके पास 4 legs होते हैं एंड 1 टेल होती है. ठीक है, स्नेक जो है वो एक्सेप्शन है. स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा आर सम रेप्टाइल्स. कुछ रेप्टाइल्स के एग्जांपल्स हैं, पिक्चर में आपको दिया हुआ है. लिजर्ड, लिजर्ड इज अ रेप्टाइल. क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल. अब आपको लगेगा मैम क्रोकोडाइल तो एम्फीबियन होना चाहिए ना, बिकॉज क्रोकोडाइल तो है वो लैंड पे भी रहता है, वाटर पे भी रहता है. कब होते हैं बच्चे कंफ्यूज? आपके एग्जाम में आएगा क्रोकोडाइल इज डैश और आगे ऑप्शन में दिया हुआ एम्फीबियन, रेप्टाइल, ऑल ऑफ दीज, और समझ लो ये ऑप्शंस दिए हुए. तो बच्चे मोस्टली लगा देते हैं एम्फीबियन, क्योंकि भाई लैंड पे भी रहता है वाटर पे भी रहता है इसलिए एम्फीबियन होगा. नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है. क्रोकोडाइल इज नॉट अ एम्फीबियन, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल. क्रोकोडाइल इज नॉट एन एम्फीबियन, क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल. ठीक है, एंड स्नेक, स्नेक क्या है, स्नेक इज ऑल्सो अ रेप्टाइल. ठीक है, पिक्चर में भी आपने देख लिया. आइए नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं कौन सा है भाई. नेक्स्ट है बर्ड्स. बर्ड्स हैव अ लाइट बॉडी बिकॉज दे हैव लाइट बोन्स. देखो जो बर्ड्स होते हैं ना वो बहुत हल्के होते हैं. कभी स्पैरो को हाथ में लेना, कभी पिजन को हाथ में लेना, बहुत हल्के होते हैं वो. ठीक है, बहुत लाइट बॉडी होती है, ये बहुत हल्के से होते हैं बिकॉज दे हैव लाइट बोन्स. क्योंकि इनकी जो बोन्स होती है ना, जो हड्डियां होती है वो बहुत लाइट होती है, बहुत हल्की होती है इनकी जो बोन्स होती है. क्यों? बिकॉज द बोन्स आर हॉलो एंड एयर फिल्ड. बिकॉज जो बोन्स होती है ना वो अंदर से हॉलो होती है, कुछ मतलब समझो जैसे पाइप की अगर बात करें तो अंदर से हॉलो होता है ना, उस तरह से इनकी जो बोन्स होती है वो भी क्या होती है, अंदर से हॉलो होती है. ठीक है, और उनमें क्या फील्ड होती है, एयर फील्ड होती है. अब एयर फील्ड है तो ऑफ कोर्स बात है, हॉलो है, एयर फील्ड है तो बहुत लाइट बोन्स होती है. ठीक है, they have 2 legs and their body is covered with feathers. देखो हमने देखा था कि फिशेस की बॉडी स्केल से कवर्ड थी. ठीक है, हमने देखा रेप्टाइल्स की बॉडी स्केल से कवर्ड है. लेकिन मैं बात करूं अगर बर्ड्स की, तो बर्ड्स की बॉडी किससे कवर्ड होती है, फेदर्स से. फेदर्स से कवर्ड होती है बर्ड्स की बॉडी. इनके पास 2 legs होती है. पिजन के पास भी 2 legs है, स्पैरो के पास भी 2 legs है, ऑस्ट्रिच के पास भी 2 legs है, पेंगुइन के पास भी 2 legs है और कीवी के पास भी 2 legs है. तो इनके पास कितने legs होते हैं, कितने पैर होते हैं, 2. ठीक है, दे ले एग्स. अब ये भी एग्स ले करते हैं. ठीक है, अभी तक हमने 4 ग्रुप पढ़े, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. चारों के पास, चारों जो है वो क्या ले करते हैं, एग्स ले करते हैं. दे डोंट गिव बर्थ टू यंग वन, ऑल ऑफ देम ले एग्स. ठीक है, नाउ दे हैव अ पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई. इनके पास 2 विंग्स होते हैं. पेयर की बात हो
रही है, यानी कि 2 विंग्स होते हैं। दे हैव 2 विंग्स टू फ्लाई, जिससे ये उड़ते हैं, ठीक है। Crow, sparrow, eagle, pigeon are etc. are some flying birds. अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, बर्ड्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो है फ्लाइंग बर्ड्स जो कि उड़ सकती हैं, और दूसरे है फ्लाइटलेस बर्ड्स जो कि बर्ड्स हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते, ठीक है। अब बात करूं मैं फ्लाइंग बर्ड्स की, तो फ्लाइंग बर्ड्स कौन कौन से हैं? क्रो, स्पैरो, ईगल, पिजन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर फ्लाइंग बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं, ठीक है। पिक्चर आपको दी हुई है स्पैरो एंड पिजन की, गॉट इट? नाउ ostrich, kiwi and penguin are some birds which cannot fly. They are called flightless birds. अब देखो यहाँ पे ऑस्ट्रिच दिख रहा है आपको पिक्चर में, और बात करूं मैं पेंगुइन की और कीवी की, ये बर्ड्स तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकते, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया है? फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। तो एग्जांपल्स बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। फ्लाइंग बर्ड्स, दीज बोथ आर फ्लाइंग बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं, and these 3 are flightless birds जो कि उड़ नहीं सकते, ठीक है। चल, So this was all about today's lecture. Next lecture में हम बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे. Till then keep studying. Stay tuned with us. Thank you so much.